नमस्कार मित्रों। पिछले 3 दिनों से लगातार कई मित्रों ने फ़ोन किए और उनमें से हमारे पेंशनर्स मित्र तो थे ही, लेकिन कुछ कर्मचारी मित्र भी थे जो अभी भी सेवा में हैं। तो इतनी अधिक बातचीत करनी पड़ी कि चाहते हुए भी वीडियो नहीं बना पाए। तो आज हम प्रयास कर रहे हैं। बातचीत करके बेहद थक गए। लोग जो बातें कह रहे हैं वही आधार हम बना रहे हैं, क्योंकि इस समय जो YouTube पर समाचार पत्रों में और इधर उधर जो खबरें चल रही हैं, कुछ तो उसमें सही हैं और कुछ मनगढ़ंत हैं। 15 नवंबर 2025 को स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल JCM की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हो गई। उसके मिनट्स भी आ चुके हैं और महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र हम सबके लिए भी है। 1 दिसंबर से शुरू होगा और 19 दिसंबर तक चलेगा। इसमें भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सांसद श्रमिकों और पेंशनरों के मुद्दे को निश्चित तौर से वहाँ भी उठाएंगे। तो जो मुख्य बिंदु हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर कई श्रमिक नेताओं ने, कई पेंशनर संगठन हैं, उन्होंने पत्र लिखा है सीधे प्रधानमंत्री को, और उसमें चेंज करने के लिए अपील की है। साथ ही जो स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल की बैठक संपन्न हुई है, उसमें भी कई मांगें उठाई गई हैं जो पे कमीशन से संबंधित हैं। लेकिन सबका लब्बो लुबाब क्या है और इसका परिणाम क्या है, ये सब अभी तैयारी चल रही है। मुख्य बात जो सही जगह पे कही जानी है वो अभी समय नहीं आया है। वो सीधे जब बैठक पे कमीशन के साथ होगी, जो गठित हो चुका है, उस आयोग के साथ होगी, तभी समझ में आएगा। अभी नेता लोग अपनी भूमिका बना रहे हैं, अपनी स्थिति को मजबूत दिखा रहे हैं श्रमिकों और पेंशनरों के बीच, क्योंकि नेता लोगों को अभी ये सबसे बड़ा वो परीक्षा का दौर चल रहा है, क्योंकि उनकी इमेज भी दांव पे लगी हुई है। बड़ी बड़ी बातें तो मंचों से नेता कर देते हैं, लेकिन पूरी करवा पाना उनके कितना बस में है, ये तो प्रूव उन्हें करना पड़ेगा। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस 8वें पे कमीशन के पहले कुछ ज़्यादा तूल पकड़ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया इस समय ज़्यादा सक्रिय है। हमने 7th पे कमीशन तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में कभी कोई विशेष चर्चा नहीं सुनी थी। हाँ, फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण है, अभी भी है, तब भी था। तो फिटमेंट फैक्टर के लिए भी नेता लोग बढ़ चढ़ करके दावे कर रहे हैं, जिनका अभी कोई ठोस आधार नहीं है। हमने शुरू में ही बोल दिया था कि 2% यानी बेसिक और जो बेसिक पेंशन है वो डबल हो जाएगी। एक और मुद्दा चल रहा है इस समय DA मर्ज का, 50% DA मर्ज का। तो DA मर्ज का भी मामला केवल डिमांड है, ये संभव नहीं है पूरा होना। कुछ लोग इसमें अंतरिम राहत की भी बात कर रहे हैं, वो भी बेहद कम उम्मीद है। हड़ताल की भी धमकियां दी जा रही हैं। कम्यूटेशन पीरियड की मांग ऑलरेडी JCM में की जा चुकी थी 12 साल की, अब 11 साल की मांग श्रमिक नेता करने लगे हैं। प्रतिवर्ष 1% पेंशन वृद्धि की भी बात चल रही है। 18 महीने DA DR के भुगतान की भी बात चल रही, जो खबरें चलाई जा रही हैं। और एक तो खबर में हद हो गई, 18 महीने नहीं, 36 महीने का। अब ये 36 महीने कहाँ से आ गए उसका भुगतान। तो इस तरह की सही, अनुमानित और काल्पनिक खबरों का एक मिश्रण इस समय हम लोगों के सामने आ रहा है। तो आपको बता दें, एक बात पक्की है कि 1 जनवरी 2026 से ये
8वां वेतन आयोग लागू होगा और जो अभी घोषणा हुई उसके आधार पर ये जून 2027 के पहले पे कमीशन आ जाएगा। लागू होते होते टाइम लगेगा। एक और बात चर्चा में चल रही है कि क्या डीए अब जनवरी से भी मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। अभी ये डीए जब तक बढ़ता रहेगा, मिलता रहेगा, लेकिन जब फिक्सेशन होगा पे कमीशन के मुताबिक तब ये जनवरी से शून्य हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी डिमांड जरूरी भी है, डिमांड बढ़ा चढ़ा के भी जरूरी है, लेकिन कुछ भत्तों में भी परिवर्तन की बात चल रही है, लेकिन अभी कोई भी ठोस आधार नहीं। एक और महत्वपूर्ण मांग चल रही ओपीएस की, जो कि पूरी होने वाली नहीं है। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम को यूपीएस में कन्वर्ट करने का सरकार ने प्रस्ताव रखा था। रेलवे ने स्वीकार भी कर लिया था, शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी उसकी प्रशंसा भी की थी। उसमें और चेंज करने की बात आई, सुधार करने की बात आई, लेकिन अब सीधे सीधे जो ओपीएस की मांग हो रही है, तो ओपीएस की मांग पूरा हो पाना तो बेहद कठिन है। हालांकि असंभव तो कुछ भी नहीं होता है, इसके लिए हड़ताल की भी धमकी दी जा रही है। तो कुल मिला के अभी कोई ठोस आधार खबरों का नहीं है। हाँ, संसद का जो शीतकालीन सत्र है, इसमें भी प्रश्न उठाए जाएंगे, उत्तर भी दिया जाएगा, लेकिन अभी प्रश्नोत्तर से भी कुछ काम नहीं होना। पे कमीशन तो अभी 1.5 साल में काम अपना करेगा। इस बीच में कई दौर की बैठक होगी, हमारे श्रमिक नेता बढ़ा चढ़ा के मांगे रखेंगे और उसमें डिस्कशन होगा। ये अपने तर्क से या दबाव से कहो, धमका के जो भी बातें पूरी करवा पाएँ, लेकिन एक बात है कि उम्मीदें अच्छी रखो। पे कमीशन जैसी हम लोग उम्मीद करते हैं जो आते रहे हैं उनसे कम नहीं होगा, कुछ उम्मीद से बेहतर ही होगा। लेकिन श्रमिक नेता जो बढ़ चढ़ करके दावे कर रहे हैं वो संभव नहीं है, और आए दिन जो खबरें परोसी जा रही सोशल मीडिया के द्वारा बढ़ा चढ़ा के, वो भी संभव नहीं। लेकिन हम भी अभी कुछ अधिकृत तौर से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण फिटमेंट फैक्टर है ओपीएस संभव नहीं लगता है, यूपीएस में ही कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और फिटमेंट फैक्टर अधिकतम 2.28 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जो कम्यूटेशन है वो 12 साल का संभावित है, हो जाएगा, और डीए मर्ज भी नहीं होगा। ये हमारा आकलन है। कमेंट्स आप करिए, क्योंकि कई लोगों ने जो बातें की हैं वही सुन के हम ये जवाब दे रहे हैं। फ़ोन पे इतना बोला है कि गला भी लगभग बैठ गया है। तो बस इतना ही कमेंट्स में लिखिए, उसी हिसाब से अगला वीडियो